के श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में 25 अगस्त से चल रहे नेत्रदान पखवाड़े का आज समापन हो गया। इस पखवाड़े का उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के महत्व और इससे जुड़ी भ्रांतियों के बारे में जागरूक करना था। नेत्रदान पखवाड़े का समापन आज श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में हुआ। इस मौके पर अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा, डीन सुनील अग्रवाल, HOD डॉक्टर शशि जैन और मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद थे। पखवाड़े के दौरान लोगों को यह समझाया गया कि नेत्रदान कैसे एक महादान है जिससे किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में रोशनी आ सकती है। नेत्र विभाग के HOD डॉक्टर शशि जैन ने बताया कि नेत्रदान में पूरी आंख नहीं निकाली जाती, बल्कि सिर्फ सामने की पुतली यानी कॉर्निया ली जाती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दान की गई आंखें अगले जन्म में अंधापन नहीं लाती, यह सिर्फ एक भ्रम है। डॉक्टर जैन ने बताया कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 6 घंटे के भीतर यह प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, तभी नेत्र कारगर होते हैं। दान किए गए नेत्रों को आई बैंक में कई हफ्तों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पखवाड़े की शुरुआत की गई। हमारे यहाँ 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इस पखवाड़े मनाने का उद्देश्य है नेत्रदान के प्रति जनमानस में जागृति पैदा करना। नेत्रदान क्या होता है इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसके नेत्र पूरा, हम बल्कि नेत्र नहीं निकालते हैं, आगे का जो पारदर्शक पार्ट रहता है, पुतली वाला पार्ट, वो हम निकालते हैं। और ये हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति जिसकी पुतली की खराबी के कारण अंधत्व का शिकार हो गया हो, उस व्यक्ति में ये ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो हमें नेत्र हमें मिलता है वो 6 घंटे के अंदर हमें मृतक के शरीर से निकाल लेना चाहिए। और इसको हम जो हमारे बैंक है, आई बैंक है, उसमें हम उसे कई सप्ताह तक सुरक्षित रख सकते हैं। और एक व्यक्ति के नेत्रदान करने से हमें 2 नेत्र प्राप्त होते हैं, जिससे हम 2 नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। और नेत्रदान की प्रक्रिया के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों में बहुत भ्रांतियाँ हैं। किस तरह की भ्रांति कि यदि हम नेत्रदान कर देंगे तो अगले जन्म में हम अंधे पैदा होंगे। उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि नेत्रदान एक पुण्य का काम है। नेत्रदान से 2 नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन में रोशनी आती है और पुण्य का काम कभी भी खराब नहीं होता है। इसलिए अगले जन्म में आपको अंधे होने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है, बल्कि इस जन्म में ही आपके परिवार लोग उसका फ़ायदा देखेंगे यदि आप नेत्रदान करेंगे। कई बार लोगों में ये भ्रांति रहती है कि हम नेत्रदान कर देंगे तो हमारे शरीर में विकृति आ जाएगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि नेत्रदान में हम लोग इतनी सावधानी पूर्वक निकालते हैं कि और आँखों की पलकें बंद कर देते हैं कि बाहर से देखने में मालूम नहीं पड़ता है कि व्यक्ति के नेत्र निकाल लिए गए हैं। तीसरी भ्रांति यह रहती है कि हम यदि नेत्रदान करेंगे तो हमारे जो उनके जो फाइनल रिचुअल रहते हैं तो उनमें हमें समय लग जाएगा और उसमें देरी हो जाएगी। तो मैं यहाँ फिर बताना चाहूँगी कि पूरा नेत्रदान की प्रक्रिया एक बहुत प्रशिक्षित चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है और इसको निकालने में हार्डली 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। उनकी जो सामान्य रिचुअल है उनमें कोई देर नहीं लगता है। और आप लोग के माध्यम से मैं जनमानस को कहना चाहूँगी कि नेत्रदान के लिए आगे बढ़ें, जिससे 2 नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन में खुशियों का समाज आ जाए। अभी तक कितने लोगों ने पंजीयन कराया नेत्रदान के लिए? यदि इस वर्ष का यदि देखा जाए तो 70 लोगों ने पंजीयन कराया है। और खुशी फाउंडेशन में के द्वारा जो हमें नेत्रदान प्राप्त हुए हैं वो इस मतलब पिछले ये 8 सितंबर जो क्लोजिंग सेरेमनी से अभी तक की क्लोजिंग सेरेमनी में 26 लोगों ने डोनर मिले, मतलब हमें 52 आइज़ प्राप्त हुई हैं।